जय गुरु गोरखनाथ। एक बार भगवान दत्तात्रेय की आज्ञा अनुसार गोरखनाथ जी अपने गुरु के साथ बद्रिका आश्रम की ओर जा रहे थे। मार्ग में कौंडिन्यपुर नामक एक नगर पड़ा। वहाँ के राजा का नाम संसागर था। उस नगर में पहुंचकर उन्होंने लोगों के मुँह से यह सुना कि राजा संसागर ने अपने पुत्र कृष्णागर के हाथ पांव कटवाकर उसे चौकी पर लिटवाकर फेंकवा दिया है। उस बालक को देखने के लिए स्त्री पुरुष आ जा रहे थे और राजा रानी को भला बुरा कह रहे थे। गुरु शिष्य ने जब यह समाचार सुना तो उनके मन में बालक को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे बालक के पास जा पहुँचे। वहाँ बालक को छटपटाते हुए देखकर दोनों को बहुत दया आई। गुरु शिष्य ने उस अलौकिक बालक को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। वे दोनों राजा संसागर के पास गए और उनसे कृष्णागर को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगी। राजा संसागर को कोई आपत्ति नहीं थी। फिर भी उसने लोक दिखावे के रूप में कहा कि हे योगियों, वह बालक हाथ पांव से रहित है, उसे ले जाकर तुम क्या करोगे? वह तुम्हारे किस काम आएगा? गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया, हमें उसका जो करना है वह हम करेंगे। आप तो हमें केवल उसे ले जाने की आज्ञा दे दीजिए। राजा ने आज्ञा दे दी। तब दोनों गुरु शिष्य बालक के पास जा पहुँचे। गोरखनाथ जी ने उसे चौरंगी से उठाकर गोद में ले लिया तथा उसका नाम चौरंगी नाथ रख दिया। तदुपरांत गुरु शिष्य उस बालक को साथ लिए हुए बद्रिका आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने पहले तो शिवालय में जाकर शिवजी के दर्शन किए। फिर चौरंगीनाथ को पर्वत की एक गुफा में ले जाकर बैठा दिया और गोरखनाथ जी ने उससे कहा कि हे चौरंगीनाथ, तुम इस गुफा में बैठकर तपस्या करना आरंभ कर दो। तपस्या करते समय तुम अपनी दृष्टि इस गुफा में अपने मस्तक के ऊपर वाली शिला पर जमाए रहना। यदि तुमसे क्षण भर के लिए दृष्टि हट गई तो यह शिला गिर पड़ेगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद लौट कर आऊँगा, तब तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। चौरंगीनाथ जी ने यह बात स्वीकार कर ली। तब गोरखनाथ जी ने उसे कान में मंत्र दिया। तत्पश्चात योग बल द्वारा उस गुफा में अंधेरा कर दिया। फिर बाहर आकर उस गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा शिलाखंड रख दिया ताकि कोई प्राणी गुफा के भीतर आ जा न सके। इसके बाद उन्होंने चामुंडा को बुलाकर कहा, हे देवी, इस गुफा के भीतर एक प्राण है। तुम प्रतिदिन गुप्त रूप से उसके आहार के लिए एक फल गुफा के भीतर पहुंचाती रहना तथा जंगली पशु पक्षियों से उसे सुरक्षित बनाए रखना। चामुंडा ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात मत्स्येंद्रनाथ जी तथा गोरखनाथ जी वहाँ से तीर्थ यात्रा करने के लिए अलग अलग स्थानों को चले गए। चौरंगीनाथ जी ने गुफा के भीतर बैठे रहकर मंत्र का जाप करना आरंभ किया। उसने अपनी दृष्टि सिर के ऊपर वाली शिला पर जमाए रखी, क्योंकि दृष्टि के चूक जाने पर शिला के गिर जाने का भय जो लगा हुआ था, उसका परिणाम यह हुआ कि चामुंडा उसके आहार के लिए प्रतिदिन जो एक फल रखाया करती थी, उसकी ओर चौरंगीनाथ जी की दृष्टि कभी गई ही नहीं। वह निराहार रहते हुए भी तपस्या करता रहा। गुफा में उसके चारों ओर प्रतिदिन आने वाले फलों का ढेर लगता चला गया। 12 वर्ष बाद गुरु गोरखनाथ जी के मन में चौरंगीनाथ जी को देखने की इच्छा हुई। तब वे पुनः बद्रिका आश्रम में उसी स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ गुफा के द्वार से शिलाखंड हटाकर उन्होंने अपनी योग शक्ति से प्रकाश प्रकट करके देखा कि चौरंगीनाथ मस्तक के ऊपर वाली शिला पर टकटकी लगाए हुए मंत्र जाप करने में मगन है। उसके चारों ओर फलों का ढेर लगा हुआ है और उसका शरीर अस्थि पिंजर मात्र रह गया है। इस उग्र तपस्या को देखकर गोरखनाथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कृपा दृष्टि से चौरंगीनाथ जी की ओर देखा, जिसके फलस्वरूप उसका संपूर्ण शरीर हष्ट पुष्ट हो गया तथा उसके कटे हुए हाथ पांव के स्थान पर नए हाथ पैर उत्पन्न हो गए। तब गोरखनाथ जी ने चौरंगीनाथ को संबोधित करते हुए कहा कि हे वत्स, मैं आ गया हूँ, तुम गुफा के बाहर निकल आओ। गोरखनाथ जी की आवाज़ सुनकर चौरंगीनाथ बाहर निकल आए
उसी समय चामुंडा ने आकर गोरखनाथ जी से कहा, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रतिदिन एक फल गुफा में रख आया करती थी, परंतु इन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं। गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया, यह बेचारा तो प्राण चले जाने के भय से अपनी दृष्टि ऊपर वाली शिला पर जमाए बैठा था, फिर तुम्हारे फलों की ओर किस प्रकार देखता। चामुंडा गोरखनाथ जी से आज्ञा लेकर चली गई। तब गोरखनाथ जी चौरंगीनाथ को साथ लेकर शिवालय में गए। वहाँ शिव पार्वती ने चौरंगीनाथ जी को आशीर्वाद दिया। 6 महीने तक गोरखनाथ जी उसी स्थान पर रहे। वहाँ रहकर उन्होंने चौरंगीनाथ जी को शास्त्रास्त्र विद्या का अभ्यास कराया। तब चौरंगीनाथ जी का विद्या अभ्यास पूरा हो गया। तब उसे साथ लेकर गोरखनाथ जी कौंडिन्यपुर में गए। गोरखनाथ जी की आज्ञा से चौरंगीनाथ जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कौंडिन्यपुर में अनेक प्रकार के उपद्रव करना आरंभ कर दिए। राजा संसागर अपनी सेना लेकर उनसे युद्ध करने के लिए पहुंचा। चौरंगीनाथ जी ने युद्ध में राजा को पराजित कर दिया। तब राजा ने हार कर उनसे शरण देने की याचना की। उसी समय गोरखनाथ जी ने दोनों के पास पहुंचकर पिता पुत्र का परस्पर परिचय कराया तथा चौरंगीनाथ जी की तपस्या एवं विद्या के विषय में सब वृत्तांत कहा। राजा उसे सुनकर अत्यंत लज्जित हुआ। चौरंगीनाथ जी की सौतेली माता ने व्यभिचार का आरोप लगाकर राजा के कान भर दिए थे और चौरंगीनाथ के हाथ पांव कटवा दिए थे। राजा ने यह सब रहस्य गोरखनाथ जी के सम्मुख प्रकट कर दिया। तत्पश्चात राजा ने चौरंगीनाथ जी को अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया तथा उस दुष्ट रानी को उसी क्षण अपने महल से बाहर निकाल दिया। गोरखनाथ जी 3 दिन तक कौंडिन्यपुर में रहकर चौरंगीनाथ जी को अपने साथ ले पुण्य तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। जय गुरु गोरखनाथ।